हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरा चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। देख सकते हैं हमारे पास एक 21 इंच का शार्प कंपनी का एक टीवी CRT टीवी आया है। इस टीवी का प्रॉब्लम देखूंगा, सॉल्यूशन करके ही बताऊंगा। तब तक हमारा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और मेरा चैनल पे जो नया दोस्त है उसको कहूँगा मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेकर आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस टीवी का प्रॉब्लम क्या है वो पहले चेक करेंगे। दोस्तों, जब मैं टीवी को पावर देंगे, पावर देने के बाद इसका जो स्टैंड बाई सेक्शन है, देखिए मैं पावर दिया और पावर देने के बाद इसका इंडिकेटर ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद कुछ देर के बाद स्टैंड बाई से रिलीज भी हो जाता है। और रिलीज होने के बाद ये जो डिम हो गया है लाइट, ये जो इंडिकेटर ग्लो करना चाहिए लेकिन ये पूरी तरह से डिम हो चुका है। और डिम होने के बाद हमारा जो स्क्रीन पे पिक्चर आना चाहिए वो पिक्चर नहीं है, मतलब प्रोटेक्शन मोड में चला गया है। ये प्रोटेक्शन मोड किस लिए ख़राब हुआ है, किस लिए प्रोटेक्शन आ रहा है, इसीलिए ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को काम करना आसान होगा। क्यों ये टीवी स्टैंड बाई मोड पे चला जाता है, प्रोटेक्शन मोड कहाँ से आता है वो चेक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं पहले टीवी को खोल लेता हूँ, खोलने के बाद दिखाता हूँ कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों, मैंने टीवी को खोल चुका हूं और खोलने के बाद देखिए हमारा 21 इंच का हमारा ट्यूब है, ये योक कॉयल, ये रहा बेस PCB और ये रहा हमारा आज का मेन PCB। दोस्तों, ये जो मेन PCB है, ये मेन PCB का IC का नंबर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूं। एक स्टिकर लगाया हुआ है, ये सही तरीके से नहीं दिख रहा है। और इसका एक एक करके सभी पार्ट्स दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारा, पहले तो दिखा देता हूँ हमारा वर्टिकल IC। ये वर्टिकल IC दोस्तों, इसका जो नंबर दिया गया है STV दिख नहीं रहा है, STV 9302A, ये वाला वर्टिकल IC है। और इसका जो EST नंबर देख लीजिए, ये JF 0501 32601, ये वाला EST है। और इसका STR नंबर देख लीजिए, ये W6553A, ये वाला हमारा जो STR नंबर है। और ये हमारा जो साउंड IC है, साउंड IC देख सकते हैं LA 42102, ये वाला हमारा सभी पार्ट्स जो मेन पार्ट है। और इसका जो प्रॉब्लम आया है वो प्रॉब्लम देखने के लिए पहले टीवी को पावर देना पड़ेगा। पावर देंगे तो पता चल जाएगा कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ये देखिए मैं टीवी को पावर दिया और पावर देने के बाद हमारा इंडिकेटर ऑन हो गया। ऑन होने के बाद डिम हो जाता है, ये देखिए डिम हो गया, मतलब हमारा टीवी स्टार्टिंग होने के लिए कोशिश करता है लेकिन स्टैंड बाई मोड में चला जाता है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, इसको चेक करूंगा इसका वोल्टेज। जैसे जो हमारा वोल्टेज होता है, ये देखिए पहले तो हमारा जो B+ का वोल्टेज होता है उसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए 126 B+ का वोल्टेज। और इसके बाद देखेंगे और एक वोल्टेज इस पे मिलेगा, तेरा इस पे 13 वोल्ट मिल रहा है। मतलब हमारा पावर सेक्शन से जो वोल्टेज निकल रहा है वो वाला वोल्टेज हमारा सही दिख रहा है। और एक वोल्टेज इस पे है, ये 17 वोल्ट साउंड सेक्शन के लिए दिया गया है। मतलब हमारा तीनों वोल्टेज हमारा पावर सेक्शन से आ रहा है। पावर सेक्शन स्टैंड बाई मोड पे नहीं है। हमारा स्टैंड बाई मोड जो हमारा प्रोटेक्शन आ रहा है हमारे मेन IC से आ रहा है। क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम है। जैसे आप लोगों को पता होगा, हमारा शार्प टीवी, सोनी टीवी में प्रोटेक्शन मोड रहता है। जो प्रोटेक्शन मोड रहता है, कुछ सेक्शन प्रॉब्लम होगा तो ये वाला प्रॉब्लम देगा। जैसे हमारा साउंड सेक्शन भी शॉर्टेज हो जाएगा तो हमारा स्टैंड बाई मोड पे प्रोटेक्शन चला जाएगा। और हमारा वर्टिकल सेक्शन पे कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो वो भी प्रोटेक्शन मोड पे चला जाएगा। हमारा EST सेक्शन पे, हॉरिजॉन्टल सेक्शन पे कुछ प्रॉब्लम देगा तो वो भी प्रोटेक्शन मोड पे चला जाएगा। लेकिन आज का कुछ डिफरेंस है। ये वाला जो प्रॉब्लम है वो दिखाने के लिए ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को पता होगा जो हमारा सिस्टमेटिक जो प्रॉब्लम होता है, हमारा प्रोटेक्शन मोड आता है। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो प्रोटेक्शन आता है। लेकिन आज का जो प्रॉब्लम है वो देखिए, मैं टीवी को स्विच ऑफ कर दिया, ऑफ करने के बाद ऑन किया, ऑन करने के बाद
जो पहला नंबर वोल्टेज होता है, पहला वोल्टेज होता है जो सेंसर पे वोल्टेज होता है वो चेक करेंगे। जैसे देखिए इस पे हमारा 5 वोल्ट आना चाहिए, ये देखिए 4.9 बता रहा है सेंसर पे। सेंसर पे तो वोल्टेज आ गया, मतलब ये रिमोट दबाने से ऑन हो जाएगा, लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। उसके बाद और एक चीज़ चेक कर लेंगे, जो हमारा ईप्रोम आईसी होता है, ईप्रोम या मेमोरी आईसी बोला जाता है, उस पे चेक करेंगे। देखिए 5 वोल्ट आ चुका है। और HCL पे वोल्टेज चेक करेंगे, ये देखिए 4.6। और HDL पे वोल्टेज चेक करेंगे, ये वाला 4.6। मतलब डाटा और क्लॉक पे हमारा वोल्टेज है, और हमारा मेमोरी आईसी स्टार्टिंग के लिए भी वोल्टेज भी आ चुका है। लेकिन और एक चीज़ दिखा देता हूँ, हमारा सिस्टम पे जो हमारा 5 वोल्ट ऑन करता है, 8 वोल्ट ऑन होता है, वो हमारा प्रोटेक्शन मोड पे चला गया। देखिए ये जो हमारा रेगुलेटर दिख रहा है, 4 पिन का रेगुलेटर, इस पे क्या होता है, हमारा इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है, ये ग्राउंड होता है, ये हमारा स्टार्टिंग का वोल्टेज होता है। जो हमारा आईसी से स्टैंड बाई रिलीज होने के बाद हमारा वोल्टेज आता है, वो वोल्टेज आने के बाद ये 5 वोल्ट बनता है। लेकिन दोस्तों इस पे देखिए ये 5 वोल्ट हमारा ऑन नहीं है, ये 0 हो गया है। मतलब ये प्रोटेक्शन मोड पे चला गया है। जब तक हमारा वोल्टेज 5 वोल्ट तैयार नहीं होगा तो हमारा सिस्टम चालू नहीं होगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार चेक करवा देता हूँ। जैसे ही मैं टीवी को पावर दूंगा, ये देखिए कुछ टाइम के लिए ही ये वोल्टेज ऑन होता है। मीटर चेक करके, मीटर पे देखिए मैं ऑन किया, और ऑन करने के बाद ही तुरंत बाद ही इस पे वोल्टेज जाके बंद हो गया। देखिए प्रॉब्लम हो रहा है हमारा सिस्टम काम करने के लिए। एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, ये देखिए 4.9 आया, और स्टैंड बाई से रिलीज होने के बाद फिर से स्टैंड बाई मोड पे चला गया। मतलब हमारा वोल्टेज बंद हो गया है। जब तक ये वाला 5 वोल्ट नहीं बनेगा तब तक हमारा सिस्टम चालू नहीं होगा। तो ठीक है, और एक चीज़ दिखा देता हूँ, हमारा वर्टिकल सेक्शन रिलेटेड ये वाला प्रॉब्लम है। आज का जो प्रॉब्लम है वर्टिकल रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, क्योंकि वर्टिकल सेक्शन पे एक फीडबैक जब तक नहीं आएगा टीवी चालू नहीं होगा। मैं पूरी सेक्शन को पूरी तरह से EST को भी चेक कर चुका हूँ, और हमारा साउंड सेक्शन को भी चेक करवा चुका हूँ, और हमारा स्टैंड बाय सेक्शन को भी चेक कर चुका हूँ। उसके बाद भी हमारा टीवी स्टार्टिंग नहीं हो रहा है। इस पे जो हमारा EST से रनिंग होने के बाद 200 वोल्ट बनता है, वो भी हमारा नहीं आ रहा है। और हमारा वर्टिकल आईसी पे जो वोल्टेज पहुंचता है 25 से 28 वोल्ट तक पहुंचता है, वो वाला वोल्टेज भी बनना बंद हो गया है। लेकिन दोस्तों जब भी मैं टीवी को पावर से बंद करके कुछ देर के बाद फिर से एक बार पावर देता हूँ, तो इस पे हमारा 28 वोल्ट जो 25 वोल्ट है वो बनता और बंद हो जाता है। फिर से एक बार दिखा देता हूँ। थोड़ी टाइम के लिए 26 वोल्ट आया, फिर बंद हो गया। देखिए बंद हो गया है। और उसके बाद दिखा देता हूँ हमारा 200 वोल्ट। 200 कनेक्शन पे चेक करेंगे तो तुरंत बाद चेक करना पड़ता है। ये देखिए आया चला गया, थोड़ा लेट हो गया। ये देखिए मैं पावर को बंद कर देता हूँ, और बंद करने के बाद पावर दिया। पावर देने के बाद तुरंत बाद ही इस पे वोल्टेज बनना शुरू हो जाएगा। देखिए मैं फिर से पावर दिया। पावर देने के बाद ये 200 वोल्ट पे कैसा वोल्टेज बन रहा है, देखिए ये 0 हो गया है। मतलब हमारा कुछ वोल्टेज आया और चला गया। मतलब जो भी सिस्टम है सिस्टमेटिक सभी वोल्टेज हमारा बन रहा है, लेकिन वो स्टैंड नहीं है। जो वोल्टेज रेडी होके स्टैंड होना चाहिए वो वाला वोल्टेज नहीं आ रहा है। आने के बाद तुरंत बाद ही बंद पड़ जा रहा है। मतलब ये प्रोटेक्शन मोड पे चला गया। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, हमारा आज का जो वर्टिकल सेक्शन का प्रॉब्लम है, लेकिन ये वर्टिकल सेक्शन का
जो वर्टिकल आईसी है वो वर्टिकल आईसी हमारा क्रैक नहीं हुआ या शॉर्टेज नहीं हुआ, फिर भी हमारा स्टैंड बाई मोड पे चला जा रहा है। इसीलिए ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को काम करना, जब आप लोगों को प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे आप लोग, तो ये वाला वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। क्योंकि ये जो वर्टिकल आईसी का जो वोल्टेज है वो वोल्टेज तो आ रहा है, फिर तुरंत बाद चला जा रहा है, लेकिन उसके बाद जो फीडबैक मिलना चाहिए था वो फीडबैक इस पे नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये हमारा योक कॉइल का जो कनेक्टर है, कनेक्टर से जो योक कॉइल पे कनेक्शन गया है वो कनेक्शन हमारा काटा हुआ है। कहाँ पे काटा हुआ है? हमारा योक कॉइल ही काटा हुआ है। जो वर्टिकल जो पॉइंट है, जो वर्टिकल कॉइल होता है, ये वाला हमारा हॉरिजॉन्टल कॉइल है और दूसरा होता है हमारा वर्टिकल कॉइल। ये वर्टिकल कॉइल ही हमारा काटा हुआ है। क्योंकि ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ तो पता चल जाएगा। इस पे जो हमारा बाजार बजना चाहिए, हमारा मीटर को मैं बाजार मोड पे रख लिया हूँ और बाजार मोड पे रखने के बाद इसको टच करता हूँ। ये देखिए मैंने इसको टच किया तो हमारा इस पे 249 बता रहा है। ये 249 कहाँ से बता रहा है? ये हमारा वर्टिकल आईसी के साथ हमारा योक का कॉइल के जो टैग है वो टैग हमारा कनेक्टेड है। इसको क्या करेंगे? ओपन कर देंगे। ओपन कर दिया। ओपन कर देने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। एक तो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन, जो हमारा नीला वाला और रेड वाला जो वायर है, ये वाला हमारा होता है हॉरिजॉन्टल कनेक्टर। ये देखिए हॉरिजॉन्टल कनेक्टर को मैंने कनेक्ट किया तो इस पे हमारा बाजार बज रहा है और 7.5 ओम्स तक बता रहा है। और उसके बाद मैं वर्टिकल सेक्शन को चेक करूँगा। ये वर्टिकल के कनेक्शन पे मैं मीटर प्रॉप को कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ और एक हाथ से काम कर रहा हूँ। इस पे कनेक्ट करने से हमारा वर्टिकल शो करना चाहिए था, ये पूरी तरह से ओपन होकर रह गया है। मतलब दोस्तों हमारा जो योक कॉइल है, योक कॉइल का हॉरिजॉन्टल सेक्शन तो हमारा शो कर रहा है। फिर से एक बार चेक करवा देता हूँ। ये देखिए हमारा योक कॉइल शो कर रहा है हॉरिजॉन्टल सेक्शन, लेकिन ये जो वर्टिकल सेक्शन है, वर्टिकल सेक्शन हमारा 0 बता रहा है, मतलब कोई ही कनेक्शन नहीं है। इसीलिए ही दोस्तों जो हमारा पीसीबी है, पीसीबी का मेन प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर पे हमारा फीडबैक का जो सेंस जाना चाहिए था वो पहुंच नहीं रहा है। योक कॉइल काम नहीं कर रहा है, इसीलिए ही टीवी प्रोटेक्शन मोड पे चला गया है। टीवी स्टार्टिंग होने के लिए कोशिश करता है, लेकिन कुछ ऑन होने के बाद तुरंत बाद टीवी फिर से स्टैंड बाई मोड पे चला जाता है और हमारा टीवी रनिंग नहीं हो पाता है। इसीलिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, योक कॉइल को चेंज कर देना है। योक कॉइल को चेंज कर देने से हमारा वर्टिकल का कॉइल जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकल कॉइल हमारा ख़राब हो चुका है। ये मैंने बेड़ी को खोल दिया हूँ, जो मैग्नेट बेड़ी होता है। उसके बाद ये योक कॉइल को भी ओपन कर लेता हूँ। देखिए योक कॉइल को मैंने ओपन कर चुका हूँ, इसको निकाल लेता हूँ। ये देखिए पूरी तरह से निकाल चुका हूँ। और दोस्तों एक चीज़ अब दिखा देता हूँ। हमारे पास ये वाला एक और भी एक कॉइल है, नया वाला कॉइल है, और कॉइल को मैंने फिर से एक बार चेक करवा देता हूँ। कैसे चेक करेंगे? इसका ओम्स माप के। देखिए ये हमारा पहले वाला तो हमारा कॉइल का हॉरिजॉन्टल चेक कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल पे हमारा 4 ओम्स बता रहा है और हमारा वर्टिकल पे 0 ओम्स बता रहा है। इस पे चेक करेंगे, इस पे हमारा हॉरिजॉन्टल पे कितना बता रहा है? इस पे 4.4 बता रहा है और वर्टिकल पे कितना बता रहा है? ये 13 ओम्स बता रहा है। मतलब हमारा ये वाला कॉइल, नया वाला कॉइल को कनेक्ट कर देता हूँ। ये वर्टिकल सेक्शन इसका सही है
इसको कनेक्ट कर देता हूँ और इसका भेड़ी भी कनेक्ट कर देता हूँ और इसका योक कॉइल का वायर भी कनेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने नया पुराना वाला योक कॉइल को खोल के नया वाला योक कॉइल कनेक्ट कर चुका हूँ और कनेक्ट करने के बाद इस पर जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं चेक करते हैं। जैसे मैं टीवी को पावर दूंगा, देखिए पावर दिया और पावर इंडिकेटर ऑन हो गया। ऑन होने के बाद जो लाइट हमारा डिम हो जाता था वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। देखिए स्टैंड है, वो जैसे ही जला था ऐसे ही स्टैंड है। उसके बाद देखेंगे जो हमारा इस पे 5 वोल्ट नहीं बन रहा था, इस पे तो हमारा इनपुट हो गया। ये देखिए हमारा वोल्टेज इन होता इस पे, जो रेगुलेटर पे वोल्टेज इन होता, ये देखिए वो वोल्टेज देखिए कितना आ रहा है, ये 12 वोल्ट आ रहा है। और मिडिल वाला जो दूसरा जो पिन है, ए वाला पिन से हमारा वोल्टेज आउट होता 5 वोल्ट। इस पे चेक करते हैं, देखिए 4.9। और तीसरा वाला हमारा ग्राउंड होता है और चौथा वाला जो होता है ये हमारा स्टार्टिंग वोल्टेज दिया जाता है। इस पे स्टार्टिंग वोल्टेज 4.7, मतलब हमारा इस पे स्टार्टिंग वोल्टेज आ गया है, मतलब हमारा 5 वोल्ट बनना शुरू हो गया। और 5 वोल्ट बनना शुरू हो गया है मतलब हमारा वर्टिकल आईसी पे वोल्टेज EST रनिंग हो गया। EST रनिंग होने के बाद वर्टिकल आईसी पे जो वोल्टेज पहुंचता है उसको चेक कर लेते हैं। जैसे ए वाला जो डायोड है, ये डायोड के थ्रू हमारा वोल्टेज पहुँचता है इस पे, इस वाला पॉइंट पे। इस पे कितना वोल्टेज आ रहा है 25, और 25 बनना मतलब स्टैंड है, मतलब हमारा जो 200 वोल्ट का जो पॉइंट है ये 200 वोल्ट भी बनेगा। इस पे देख चेक कर लेते हैं, ये देखिए 221 बता रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा ही बता रहा है लेकिन ये कुछ प्रॉब्लम नहीं देगा। मतलब हमारा 200 वोल्ट बनना शुरू हो गया है, मतलब इस पे जो हमारा जो 5 वोल्ट आना चाहिए ट्यूनर पे, वो 5 वोल्ट भी बनना शुरू हो गया, 4 वोल्ट। इसको कम कर देते हैं और इस पे वोल्टेज पहुंच गया है 4.9। और सभी वोल्टेज सही होने के बाद हमारा टीवी स्क्रीन पे भी लाइट आ चुका है। देखिए हमारा टीवी स्क्रीन ऑन है। मतलब जो आज का प्रॉब्लम था वो वाला प्रॉब्लम हमारा स्टैंड बाई का ही प्रॉब्लम था, जो प्रोटेक्शन मोड पे चला जाता है उस प्रोटेक्शन मोड का ही प्रॉब्लम था। वो प्रोटेक्शन मोड कहाँ से आ रहा था, हमारा वर्टिकल आईसी से ही था। जो वर्टिकल आईसी वर्टिकल सेक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, लेकिन ये वर्टिकल आईसी हमारा सही था, वो वर्टिकल योक का प्रॉब्लम था। योक कॉइल का प्रॉब्लम होने के कारण ही जो सेंस आना चाहिए हमारा मेन आईसी को, जो हमारा वर्टिकल सेक्शन काम कर रहा है वो वाला सेंस हमारा नहीं पहुंचने के कारण ही कॉइल काम नहीं कर रहा था। इसीलिए ही हमारा सेंस आईसी को लगा हमारा वर्टिकल सेक्शन पे कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए वो तुरंत स्टैंड बाई पे भेज दिया। फिर से एक बार स्टार्टिंग करते हैं। ये देखिए स्टार्टिंग किया, पावर लाइट ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद तुरंत बाद हमारा टीवी स्क्रीन पे पिक्चर आ जाएगा। ये देखिए AV1 लिखा आ चुका है, मतलब हमारा टीवी स्टार्टिंग हो चुका है और इस पे हमारा ब्लू स्क्रीन भी ऑन हो जाएगा और हमारा टीवी का जो प्रॉब्लम था आज का प्रॉब्लम सॉल्व है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। जब भी मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों को मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।